एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गोल। आज की जो हमारी स्टोरी है दी गोल्डन बर्ड, इसका हम हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, साथ के साथ वर्ड्स के मीनिंग भी देखेंगे ताकि इजीली हम ट्रांसलेट कर पाएँ। तो शुरू करते हैं स्टोरी को। दी गोल्डन बर्ड, देखिए इसको मैं द भी बोल सकती थी और दा भी, लेकिन जब इससे नेक्स्ट वाला वर्ड वावल से शुरू हो तब हम द या दा का यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम इसको दी ही बोलते हैं। दी गोल्डन बर्ड, गोल्डन मीन होता है सुनहरा, गोल्डन मीन सुनहरा यानी जो सोने जैसा रंग का हो, बर्ड मीन पक्षी, सुनहरा पक्षी। वन डे, एक दिन, एन एविल विच, एन मीन एक या फिर कोई, दोनों ही इसके मीनिंग होते हैं, आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। एन एविल, एविल मीन होती है दुष्ट, विच मीन जादूगरनी या फिर चुड़ैल, दोनों ही आप कह सकते हैं। ड्रेस्ड, ड्रेस्ड मीन भेष बनाया, एज एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत के जैसा। अप्रोच्ड, अप्रोच्ड मीन पहुंची, अप्रोच मीन होता है पहुंचना, ये अप्रोच की सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज की गई है। अप्रोच्ड पहुंची, द प्रिंसेस राजकुमारी के, विद अ टम्बलर, विद मीन के साथ, अ मीन एक, टम्बलर मीन गिलास के साथ, फुल ऑफ लिक्विड जो एक तरल पदार्थ का भरा हुआ था, फुल मीन भरा हुआ था, ऑफ लिक्विड तरल पदार्थ का, एंड और सैड कहा। अब देखिए इतने का हम ट्रांसलेशन करेंगे। एक दिन एक दुष्ट जादूगरनी या एक दुष्ट चुड़ैल राजकुमारी के पास एक तरल पदार्थ का भरा हुआ गिलास लेकर पहुंची और कहा, यू विल बिकम द लवलीस्ट प्रिंसेस ऑन द अर्थ इफ यू आर ड्रिंक दिस मैजिक पोशन। यू मीन तुम, विल बिकम हो जाओगी। अब देखिए विल का यूज किया जाता है जब हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का यूज हो, विल बिकम हो जाओगी या बन जाओगी। द लवलीस्ट, लवलीस्ट मीन सबसे प्यारी, प्रिंसेस मीन राजकुमारी, ओन मीन पर, दी अर्थ इस पृथ्वी पर, ओन दी अर्थ इस पृथ्वी पर। इफ यदि, यू आर ड्रिंक दिस मैजिक पोशन, यहाँ पर यू आना था, यू ड्रिंक यदि तुम पीते हो, दिस मीन इस, मैजिक मीन जादुई, पोशन मीन औषधि को, यदि तुम इस जादुई औषधि को पीती हो। उसने कहा कि यदि तुम इस जादुई औषधि को पीती हो तो इस पृथ्वी पर तुम सबसे प्यारी राजकुमारी बन जाओगी। द प्रिंसेस ड्रिंक द मैजिक पोशन, द प्रिंसेस मीन उस राजकुमारी ने, ड्रिंक मीन पी लिया। देखिए ड्रिंक मीन होता है पीना, यहाँ पर ये ड्रिंक की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, ड्रिंक, पी लिया। द मैजिक पोशन, उस जादुई औषधि को, राजकुमारी ने उस जादुई औषधि को पी लिया। एंड और वेंट इनटू डीप स्लीप, और गहरी नींद में चली गई। अ वाइज डॉक्टर, एक बुद्धिमान डॉक्टर ने, सामिन देखा, हर मीन उसे यानी राजकुमारी को, एंड ओ सैड कहा, एक बुद्धिमान डॉक्टर ने उस राजकुमारी को देखा और कहा, ओनली केवल, दी गोल्डन बर्ड, केवल सुनहरा पक्षी, कैन मीन सकता है, सेव मीन बचा यानी कैन सेव बचा सकता है, दी प्रिंसेस राजकुमारी को। ऐसे हम एक एक वर्ड्स का मीनिंग जानकर अगर जोड़ते जाएंगे तो हम पूरी लाइन को ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए जैसे ओनली दी गोल्डन बर्ड, केवल सुनहरा पक्षी, कैन सेव बचा सकता है, द प्रिंसेस राजकुमारी को, केवल एक सुनहरा पक्षी राजकुमारी को बचा सकता है, उस डॉक्टर ने कहा। दी सैड किंग अनाउंस्ड, सैड मीन उदास, किंग मीन राजा ने, उदास राजा ने, अनाउंस्ड घोषणा की, आई विल गिव हाफ माई किंगडम टू हुएवर सेव्स द प्रिंसेस। आई मीन मैं, विल गिव दूंगा। देखिए गिव मीन होता है देना, गिव के साथ विल लग गया, विल का मतलब होता है गा गे गी, क्योंकि ये हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। आई विल गिव मैं दूंगा, हाफ मनी किंगडम, हाफ माई किंगडम, हाफ मीन आधा, माई मीन मेरा, किंगडम मीन राज्य, मैं मेरा आधा राज्य दूंगा। टू हुएवर उसको, सेव्स, सेव्स मीन बचाता है, द प्रिंसेस राजकुमारी को, हुएवर मीन उसको या जो कोई भी। राजा ने कहा कि जो कोई भी राजकुमारी को बचाएगा मैं उसे अपना आधा राज्य दूंगा। अ बॉय नेम्ड ब्रेड स्टार्टेड लुकिंग फॉर द गोल्डन बर्ड, एक ब्रेड नाम के लड़के ने, देखिए नेम्ड मीन नाम का, ब्रेड यहाँ पर नाम है, अ बॉय मीन एक लड़का, अ बॉय नेम्ड ब्रेड, एक ब्रेड नाम के लड़के ने, स्टार्टेड शुरू कर दिया, लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर होता है तलाश करना। देखिए लुक मीन होता है देखना, लेकिन यहाँ पर एक ये हमारी फ्रेज है लुकिंग फॉर, जिसका मीनिंग होता है तलाश करना या फिर ढूंढना। उसने ढूंढना शुरू कर दिया, दी गोल्डन बर्ड, सुनहरे पक्षी को, एक ब्रेड नाम के लड़के ने एक सुनहरे पक्षी को ढूंढना शुरू कर दिया। ऑन हिज वे, उसके रास्ते में, ब्रेड हेल्प्ड एन ओल्ड मैन, ब्रेड ने, हेल्प्ड मीन सहायता की, हेल्प मीन होता है सहायता करना, ये हेल्प की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है, हेल्प्ड सहायता की, एन एक ओल्ड मैन बूढ़े आदमी की, ब्रेड ने एक बूढ़े आदमी की सहायता की। दी ओल्ड मैन, अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर ओल्ड मैन से पहले दी लगाया गया है, जबकि यहाँ पर ओल्ड मैन से पहले एन लगाया गया था, क्योंकि यहाँ पर हम इस ओल्ड मैन को नहीं जानते थे। मैंने पहले ही बताया था कि एन का मीनिंग कोई भी होता है और एक भी होता है, एन ओल्ड मैन यानी कोई बूढ़ा आदमी। लेकिन जैसे ही हम सेकंड लाइन में आए तो हम थोड़ा सा जान गए कि वो बूढ़ा आदमी जो उससे टकराया था, जिसकी ब्रेड ने हेल्प की थी, सहायता की थी, सो इसीलिए द का हमने यहाँ पर यूज किया है, यानी अब उस आदमी को हम जान गए हैं। दी ओल्ड मैन, वो बूढ़ा आदमी यानी वही बूढ़ा आदमी जो ब्रेड को मिला था, टोल्ड बताया, हिम मीन
उसे वेहर कहाँ ही कुड फाइंड दी गोल्डन बर्ड, वो सुनहरे पक्षी को ढूंढ सकता था। बूढ़े आदमी ने बताया कि वो कहाँ उस जो सुनहरा पक्षी है उसे ढूंढ सकता है। वैन मीन जब ब्रेड फाउंड दी गोल्डन बर्ड, ब्रेड ने फाउंड मीन पाया दी गोल्डन बर्ड सुनहरे पक्षी को। ही मीन उसने रिक्वेस्टेड प्रार्थना की दी बर्ड पक्षी से टू सेव बचाने के लिए, सेव मीन होता है बचाना, दी प्रिंसेस राजकुमारी को। जैसे ही ब्रेड को वो पक्षी मिला उसने उसे राजकुमारी को बचाने के लिए प्रार्थना की यानी रिक्वेस्ट की। शी अग्रीड, शी मीन वो जो पक्षी थी सुनहरी, शी अग्रीड मीन सहमत हो गई, अग्री मीन होता है सहमत होना, ये अग्री की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है अग्रीड, सहमत हो गई, वह सहमत हो गई। टू गो जाने के लिए, टू दी किंगडम राज्य में, विद ब्रेड ब्रेड के साथ, वो राज्य में ब्रेड के साथ जाने के लिए सहमत हो गई। एंड और सेंग मीन गाया, स्वीटली मीन मधुर या मीठा, इन दी प्रिंसेस ईयर, और जो राजकुमारी थी उसके कान में एक मीठा गाना उसने गाया। इमीडिएटली मीन तुरंत। द प्रिंसेस वोक अप, जो राजकुमारी थी वो जागी, वेक अप मीन होता है जागना, ये वेक की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर जो है वोक अप, जागी, राजकुमारी जागी। द किंग गेव, राजा ने, गेव मीन दिया, ब्रेड को, हाफ दी किंगडम, उसके राज्य का आधा, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि आधा राज्य दिया। एंड और दी प्रिंसेस वाज मैरिड टू हिम, और जो राजकुमारी थी उसके साथ शादी कर दी।